हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि। आप देख रहे हैं देसी क्राउड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फोटोशॉप के टूल सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, हम सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। आप चाहे तो आप शॉर्टकट कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाके न्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लेता हूँ विड्थ एंड हाइट। मैं 100x100 रख रहा हूँ। रेजोल्यूशन में 72 रख रहा हूँ। और कलर कोड रखिए आप RGB, और इसको आप वाइट ही रहने देना। बाकी एडवांस ऑप्शन है वो, ये सब मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्रिएट कर देता हूँ। और तो सबसे पहले हमारा न्यू टूल है। जैसे कि आप जब भी आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपके सामने न्यू टूल ही आएगा। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो नया फोटोशॉप है, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, उसमें क्या नए फीचर आए पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी टूल पे आप लेके जाओगे तो ये इसके बारे में बताएगा कि इसका काम क्या है। जैसे आप देख रहे हो, आपको गाइड करता है। और CC 2020 में आपको ये नया टूल देखने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल से। बेसिकली इसका काम क्या है? रेक्टेंगल मार्क्यू टूल हमारा कई तरह से काम करता है। आप एक सिलेक्शन लेने के लिए भी काम कर सकते हो, इमेज को कट करने के लिए भी काम कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक ही इमेज ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बस ये इमेज यहाँ से और यहाँ से बस इतना चाहिए, मुझे साइड का हटाना है। तो के लिए मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल ले लूँगा। ठीक है, देन डिलीट। फिर इधर मूव करूँगा इसको, उसके बाद डिलीट। ऐसा ही सेम सर्कल में करता है इसका काम। अगर आपको सर्कल में राउंड शेप में काटना है, और सेम इनका भी वही काम है। तो अब हम आते हैं आगे। लासो टूल हमारा क्या करता है? लासो टूल, तो आप चाहे तो अगर आपको शॉर्टकट की जानना है तो आप इन पे जाके इनके साथ में लिखा भी हुआ है, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसको आपको सारी शॉर्टकट की मिल जाएंगी। तो चलिए लासो टूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। लासो टूल अपना फ्री हैंड चलता है। जैसे मैं चाहूँ कि चारों तरफ से जैसे जैसे भी आप अपना माउस ले जाना तो ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल X कर देता हूँ तो कट हो जाएगा, कंट्रोल V करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, कंट्रोल Z कर देता हूँ। आप समझ ही गए होंगे लासो टूल का काम। बाकी पॉलीगन टूल क्या करता है? ये अपना लाइन में चलेगा, ये फ्री हैंड नहीं चला सकते आप। अगर आप
चाहोगे तो मतलब अगर आपको फ्री हैंड चलाना नहीं, ये उस तरह से काम नहीं करता। मैग्नेट लासो का क्या काम होता है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसके साइड से इसको चलाना होगा, ये अपने आप ही उसको चिपक जाएगा। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेट लासो। तो अभी मैं फिलहाल ज़्यादा नहीं करके दिखाऊंगा आपको, आप खुद ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ तक का सिलेक्शन ले लेता हूँ। ऐसे ही आप इसको पूरा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ आगे के टूल को बताने। तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। CC 2020 में ही देखने को मिलेगा, बाकी के पिछले सॉफ्टवेयर में ओल्ड वर्जन में नहीं है। ये इन्होंने इस बार इसको नया और एकदम पावरफुल टूल ऐड किया है। तो चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। इसका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे आप नाम से ही पता चल जाता, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लो ये बंदा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना, मुझे इसका बैकग्राउंड, मैं चाहता हूँ कि मैं फालतू में लासो टूल, सिलेक्शन टूल यूज ना करके मैं इसका एक ही बार में इसका बैकग्राउंड हटा दूँ। अब काम बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमें बस इसको क्या करना है, इसके चारों तरफ से इसको मारना है और छोड़ देना है। ये देखिए इसने क्या किया, फिर चारों तरफ सिलेक्शन लिया और एक ही बार में पूरा निकाल दिया। तो मैंने कंट्रोल F किया, शॉर्टकट एंड कंट्रोल V। ये देखिए तो हमें मेहनत बच गई हमारी कट आउट करने की। अब हम आते हैं हमारा क्विक सिलेक्शन टूल पे। तो इसका काम क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह ही चलता है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का कट आउट करना है सिलेक्शन लेके, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा। अगर आपके इसके बीच में प्लस साइन आ रहा है तो आप देख सकते हैं, अगर प्लस साइन आ रहा है तो प्लस में चलेगा, ऑल्ट के साथ माइनस का आ जाएगा। आप देख रहे हैं माइनस आ रहा है तो ये बैक साइड में चलेगा। अगर आपको वापस सिलेक्शन हटाना है, ठीक है, ऑल्ट के साथ चलेगा, ठीक है। अगर ऑल्ट छोड़ दोगे तो प्लस आएगा, ऑल्ट दबा दोगे तो माइनस आएगा। तो हम वैसे से कैसे सिलेक्शन बना सकते हैं। और इसके बाद है हमारा मैजिक पेन। मैजिक पेन का क्या काम होता है, आपको ओल्ड वर्जन में आपको मैजिक बैंड और ये दोनों टूल दिखाई देंगे। तो इसका काम क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ही काम करता है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ये ग्रेडियंट है, पीछे हमने दो कलर किए हैं, एक और मतलब कलर तो सेम ही है, ऑरेंज लाइट में है और ऑरेंज डार्क में है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक ही बार में इसका सिलेक्शन बन जाए। तो मैं मैजिक पेन टूल यूज करूँगा, बट ये एक बार में नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा, बस जहाँ से हमें सिलेक्शन लेना है लेफ्ट क्लिक, फिर अगर इसके साथ और लेना है तो शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं कहीं से छोड़ देगा, ये प्रॉपर नहीं ले रहा। अगर हमारा एक सिंगल कलर होता तो ये प्रॉपर ले सकता था,
लेकिन अभी हमारा ग्रेडियंट में है बैकग्राउंड, तो ये नहीं लेगा। ठीक है, बाकी आपको एक और चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आगे के ट्यूटोरियल में। तो बैकग्राउंड रिमूव कि एक ही बार में बैकग्राउंड रिमूव कैसे करें। ठीक है, फिलहाल आप इन टूल से भी कर सकते हो, जैसा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने बताया, इनसे आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो आपके मोबाइल में भी होता है। वो उसका क्या काम होता है क्रॉप टूल का, ये तो आपको पता ही होगा। आपको मान लो मेरे को अपना कैनवस साइज सिर्फ इतना चाहिए, तो मैं क्रॉप टूल का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, तो आप इसको रहने ही दो, आप ये देख के समझ जाओगे। ठीक है, इन सब टूल को मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम मेन टूल की बात कर लेते हैं जो हमारा काम में है। तो हमारा, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हो तो आपके मेन टूल कौन से यूज़ होंगे, तो अभी मैं उन्हीं पे फोकस करूँगा, बाकी के हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं हम पिकअप टूल पे। पिकअप टूल आपका क्या करता है, ये हमारा कलर पैलेट है। ठीक है, अगर हमें कोई भी कहीं किसी में, मान लो ये इमेज है, मेरे को चाहिए कि इसका ये ब्लू कलर ऑरेंज कलर ले लेते हैं, इसका ऑरेंज कलर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा तो देखिए ऑरेंज आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसके बैकग्राउंड में मैं ऑरेंज दे सकता हूँ। कलर फिल करने के लिए ऑल्ट बैकस्पेस, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के लिए है कंट्रोल बैकस्पेस। मैं दिखा देता हूँ कलर, मैं ब्लू कलर। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पैलेट है। तो हम फोरग्राउंड, अगर हमें कलर फिल करना है तो उसके लिए हम पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में ये वाला कलर आए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट बैकस्पेस। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे ये वाला कलर आए, बैकग्राउंड वाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बैकस्पेस। कुछ इस तरीके से हमारा कलर पैलेट काम करता है। ठीक है, बाकी मैं बता रहा था आपको, तो हमारा स्पॉट हीलिंग टूल से करते हैं हम काम अपना। ये क्या काम करता है, स्पॉट हीलिंग टूल का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है कोई भी स्पॉट, जैसे आपके चेहरे पे कोई भी दाग है, धब्बा है, चोट का निशान है, कुछ भी है, ये उसको एक ही क्लिक में आपको हटा देगा। ठीक है, तो मैं चाहूँ, मेरे को इसकी ये माथे की लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा टूल है अगर आपको फोटो एडिटिंग करना है। तो मैं इसको पूरा भी हटा सकता हूँ। साइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, साइज के लिए आप यहाँ जाके भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट है ऑल्ट दबाओगे, देन राइट क्लिक एंड लेफ्ट एंड राइट। फिर से बता देता हूँ, ऑल्ट राइट क्लिक लेफ्ट राइट, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट राइट। तो स्पॉट हीलिंग टूल हमारा ऐसे काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हीलिंग ब्रश। तो हीलिंग ब्रश क्या करता है, वो एक जगह के एरिया को उठा के दूसरी जगह लगाता है। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ ये वाला हिस्सा इसका इधर भी आए, मैंने यहाँ से पिक किया, देन आप देख रहे हो इसके साथ साथ ये चलेगा। ठीक है, तो जहाँ से हमने पिक किया था तो वहाँ एक प्लस का साइन भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है,
वो प्लस का साइन जहाँ जहाँ चलेगा ये उधर ही ले लेगा। इसका चेहरा नजर में हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से उठाता हूँ, ऑल्ट के साथ ये पिक करेगा, ऑल्ट दबा के देन लेफ्ट क्लिक के बाद आप लेफ्ट क्लिक से डायरेक्ट चला, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पैच टूल। तो पैच टूल हमारा क्या काम करता है ये मैं बता देता हूँ आपको। पैच टूल अगर जैसे कोई भी पैच है तो उठाता है और उसकी जगह अपना दूसरा पैच मिक्स कर देता है। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं चाहिए, ऐसा ही कलर आ जाए सेम, तो हम क्या करेंगे, पैच टूल से एक पैच बनाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ से उठा के मूव करेंगे। तो उसने क्या किया है, उसने ये किया है जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिया था उसको उठा के हम अगर इधर रखेंगे तो यहाँ वाला सिलेक्शन वहाँ चला जाएगा, अगर इधर रखेंगे तो ये इधर वाला वहाँ आ जाएगा, अगर इधर रखेंगे इधर वाला वहाँ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा आपको, लेकिन आप अच्छे से करोगे तो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट टूल है हमारा ब्रश टूल। तो ब्रश टूल हमारा मोस्टली कलर, बैकग्राउंड में कलर करने या कुछ भी, ब्रश टूल का काम वैसे तो पेंटिंग बनाने में ज़्यादा काम आएगा आपको, लेकिन अगर आपको पेंटिंग नहीं बनानी है तब आप कोई भी पैच बना सकते हो। जैसे कि कोई भी कलर सेलेक्ट करो, यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो आपको ये पहले आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, मैं चाह रहा हूँ येलो, या फिर आप डायरेक्ट पिकअप टूल आपका आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से पिकअप किया और देन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये बनाया है तो वो इस कलर में मैच हो जाए। यहाँ से हम कर पाएंगे कि हमने यहीं से पिकअप किया था पहले। ये देखिए हमने कुछ हद तक इसको बड़ा कर लेते हैं, जब तक हमने इसको मैच कर दिया। हम थोड़ा सा डार्क कलर उठा लेंगे, तो इस तरह से आप इसको यूज में भी ला सकते हो। तो आगे के हम टूल बताते हैं आपको। स्पॉट हिलिंग जैसा ही है ये क्लोन टैम, तो इन दोनों का वैसे तो काम सेम ही है। अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ से पिकअप किया ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, तो ये उठाया और इसको यहाँ सेट कर दिया। जहाँ जहाँ इसका प्लस साइन रहेगा वहाँ वहाँ का एक कलर उठा के फिल कर देगा। और ऐसा ही मैंने पीछे वाले टूल में बताया था आपको, हीलिंग ब्रश टूल से, इसका भी काम सेम ही था। ये पिकअप किया और मैंने मिक्स कर दिया, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ध्यान से देखना, जब मैं मान लो मैंने यहाँ से पिकअप किया और मैं इस एरिया को मिटाना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करता है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मिक्स कर देता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है। और अभी मैं आपको टोन टूल का बताऊंगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पिकअप किया, देन ये देखिए ये एकदम प्रॉपर तरीके से उसको ख़त्म करता है, ये ऐसे खींचता नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
बाकी आगे चलते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल पे। तो पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करता है, अगर आपको बैकग्राउंड में भी अगर आपको कहीं कहीं अगर मान लो आपको पैटर्न देना है इस तरीके से, इसमें आपको जो आप टूल सेलेक्ट करोगे उनके हिसाब से यहाँ ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो पैटर्न के लिए मैंने जैसे पैटर्न यूज़ किया तो यहाँ पे पैटर्न दिख रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ। मैंने मान लो वाटर ये वाला मैं जैसे कि ये वाला चाहता हूँ इस तरीके से, तो आप पूरे इमेज में पैटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इरेजर टूल का क्या काम है? इरेजर टूल आपने स्कूल में आप इरेजर लेके जाते थे, आप लिखते थे पेंसिल से, तो उसका क्या काम होता था? उसको वापस मिटाने के। अगर मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड यहाँ से हट जाए तो आप इरेज भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इसमें बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इसका मैं यूज बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, बट आप एक बार ट्राई करके देख लेना अगर आपको समझ में आए तो, लेकिन इसका यूज मैं आपको बाद में आगे के ट्यूटोरियल में बताऊंगा। वैसे हमारा मेन यूज में तो मैजिक इरेजर आप ला सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड एक ही झटके में आपको हटाना है तो, लाइक इस तरीके से। ये बैकग्राउंड रिमूव के लिए काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप इसको ट्राई करोगे तो। ठीक है, ये देखिए हमने इसका बैकग्राउंड हटा दिया। कहीं कहीं रह जाता है बट कोई नहीं, आपको थोड़ा जूम करके आप इस तरीके से हटा सकते हैं। हटा दो। ये देखिए, ठीक है, अब हमारे यहाँ तक टूल हो चुके हैं। अब आगे के टूल मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, उम्मीद आपको समझ आया होगा।